अच्छा बच्चों, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था फॉर सम रीजन। खैर, तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, शुरू से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, नंबर सीक्वेंस का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, यू हैव बीन गिवन अ सीक्वेंस, आपने उस सीक्वेंस को देखते हुए नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट करनी होती है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, अगर 2 4 6 8 10 है, उसके बाद नेक्स्ट तीन टर्म्स क्या हैं, 12 14 16, ये मैंने तीन टर्म्स प्रेडिक्ट कर ली। फिर 1 4 7 10 13 अगर किसी ने बताया हुआ और बोला आपको कि आप नेक्स्ट तीन टर्म्स प्रेडिक्ट करो, अब कैसे करोगे? आपको सीक्वेंस नजर आ रही है, तीन तीन बढ़ते जा रहे हैं, आपने क्या किया, 16 19 और 22, ये नेक्स्ट तीन टर्म्स प्रेडिक्ट की। अब मैं एग्जांपल दूंगा, लेट्स से अगर ये नंबर्स हैं 1 4 9 16 25, ये दिए हुए हैं, नेक्स्ट तीन टर्म्स कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? क्या होंगे नेक्स्ट तीन टर्म्स? 30 35 40 36 होगा सर। जी, 36 तो पहले किसने बोला? 49। सर ये कर ही नहीं सकते, एक सीक्वेंस नहीं है। ये है बेटा, है, सोचो। सर 36 49 और 36 64। 49। वन बाय वन रेज हैंड करके बोलोगे तो मैं सही से सुन सकूंगा आपकी बात, तीनों एक साथ बोलोगे समझ नहीं आएगा। हाँ जी, देखो उसके बाद जैसे अली रजा 36 नेक्स्ट तीन होंगे, 36 होगा, 49 49 और 64। 64। ये कैसे पता चला पता है? ये इस तरह पता चल रहा है, देखो सीक्वेंस क्या बन रही है पता है? ये सीक्वेंस बन रही है, पहले 3 का फिर 5 का। देखो पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो फिर अब 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक और सीक्वेंस बताता हूँ, 0 3 8 15 24। अब नेक्स्ट तीन टर्म्स बताओ मुझे। सर 35 होगा, फिर 48 सर 35 64 आखिरी है। के बाद होगा 35 48 और 63। कैसे पता चला बताइए? ये इस तरह से पता चलता है कि ऊपर वाली टर्म से जरा कंपेयर करो क्या हो रहा है। देखिए कम हो रहा है, 1 की जगह 0 आ गया, 4 की जगह 3 आ गया, 9 की जगह 8, एक एक कम हो गया। ठीक है बच्चों, एक दफा फिर से मैं, ये आप लोगों को बहुत सारी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। मैं एक दफा रिकॉर्ड समराइज कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात पता है क्या है? बात ये है कि अगर आपको जो है ना, कहते हैं, सीक्वेंसेस रीड करनी है आपने। अच्छा, अब सीक्वेंसेस जो है ना, देयर आर बहुत सारे टाइप्स की होती है, जिसमें से एक टाइप होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? व्हेन देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। यानी कि जैसे कि मैंने एग्जाम पहली बार, ये पहली दूसरी जो है, ये फर्स्ट और सेकंड थी ना, ये दोनों अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर जो है वो ऐड हो रहा था, इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको फिर से दे देता हूँ, 3 5 7 9 11। अब ये क्या है? एंड सो ऑन, डॉट डॉट लगाने का मतलब कंटिन्यू हो रहा है ये। तो ये क्या है? दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स नंबर है। देखो 3 और 5 के बीच में कितना गैप है? 2 का। 5 और 7 के बीच में 2, 7 और 9 के बीच में, मतलब एक फिक्स नंबर क्या है? 2 है। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। जिस नंबर में भी कॉमन डिफरेंस 2 होगा ना, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इस सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है ना। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए खास बात क्या है कि अगर मुझे इसका फॉर्मूला बताना हो, टर्म एन का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म,
D is the common difference. बेटा मैंने हाथ देख लिया आपके, 1-2 मिनट आप लोग वेट करें प्लीज, मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ. एंड n is the number of terms. ठीक है. अच्छा भाई, देखो एक सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कब होती है, जब उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस हो. एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा हो या फिक्स नंबर माइनस हो रहा हो, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अ कॉमन, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस. ठीक है. अच्छा, ये चैप्टर नंबर 15 है ये, तो मे बी ये कौन सी बुक में 5 होगा ये. अच्छा जी, नंबर ऑफ टर्म्स. अब क्या मतलब है इसका, ये सीक्वेंस हमने बताई ना, अगर इसको इसका फॉर्मूला बताना हो आपको टर्म एन का. अब टर्म एन का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए इज द फर्स्ट टर्म. इस सीक्वेंस में पहली टर्म क्या है, 3 है, ए की जगह 3 लिख देंगे, प्लस कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, हर दो टर्म के बीच में कितना गैप है, 2 का, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया. और ब्रैकेट में लिखेंगे n-1. फॉर्मूला बन जाएगा 3 + 2n-2. तो ये आ जाएगा 2n और ये 3 - 2 1. तो टर्म n, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका होता है tn. tn = 2n + 1. ये हमारा आंसर हो गया, ये फॉर्मूला बन गया. फॉर्मूला बनाने से क्या फायदा होता है कि अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये जानना है टर्म 8 क्या होगी, कि इस सीक्वेंस के अंदर 8वीं टर्म कौन क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, बस n की जगह 8 डालूंगा. 2 8 16 + 1 17. तो अगर मैं चेक कर लूं उसमें 1 2 3 4 5 तो ये हो गई ना, तो 8वीं टर्म क्या होगी, 3 टर्म और अगर आगे ऐड करूं, 11 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद 15 और 15 के बाद 17. तो इस तरह मुझे फॉर्मूले के जरिए पता चल गया कि टर्म 8 क्या है. ठीक है ना. अगर मुझे कभी निकालनी हो, लेट से कि इसके अंदर टर्म निकालनी है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड टर्म 8, तो मैंने फॉर्मूले में डाल के निकाल लिया, 17 आ गया. तो मेरा आंसर क्या होगा 17. अगर मेरे पास आता है फाइंड टर्म 10, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह लिख लिख के नहीं निकालूंगा, मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा 2 × 10 + 1. 2 × 20 + 1 21 आ गया. अगर आता है फाइंड टर्म 20, इसी सीक्वेंस में 20th टर्म अगर निकालनी है, तो 2 × 20 + 1 41. ठीक है ना. फॉर्मूला बनाने से क्या फायदा होता है, फॉर्मूला बनाने से हमारी जो है मतलब हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर कोई आगे की टर्म भी निकालनी हो तो इजीली निकल जाती है. ठीक है. अब जी अली रजा, आप क्या कह रहे थे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. सर ये एक बार दोबारा समझा दें. सर ये क्या आप टॉपिक की रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं. अंश, आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आपने एडमेथ्स में कराई है. ठीक है. तो सर ये सिमिलर है ना मैथ्स और एडमेथ्स में. हाँ, तकरीबन सिमिलर है. ये एक बार दोबारा समझा देंगे. मैं वापस बता देता हूँ. देखो कहते हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक और एग्जांपल के जरिए, ताकि आपको और क्लैरिटी समझ में आ जाए. देखो जैसे कि ना, एक मेरे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है. अगर 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, ये चल रही है सीक्वेंस. ठीक है. अब अगर मैं जो है ना क्या कहते हैं, इसको नाम दे देता हूँ सीक्वेंस नंबर 2. ठीक है. अच्छा, अब ये सीक्वेंस नंबर 2 जो है, इसके लिए क्या हो रहा है, इसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है. देखो 10 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 25, एक फिक्स नंबर प्लस होता जा रहा है इसमें. तो इस सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस. अरिथमेटिक सीक्वेंस. ठीक है. अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो है ना, एक फॉर्मूला क्या है, टर्म एन का फॉर्मूला है. टर्म एन निकालनी है अगर आपको, a + d ब्रैकेट n-1. टर्म एन से क्या मुराद होता है, टर्म एन से मुराद ये कि मुझे इस सीक्वेंस का एक जनरल फॉर्मूला पता चल जाए कि मुझे अगर इस सीक्वेंस में कोई से भी नंबर की टर्म निकालनी हो, जैसे पहले नंबर पे क्या है 10 है, दूसरे पे 15 है, तीसरे पे 20, चौथे पे 25 और पांचवे पे 30. अगर मुझे इस सीक्वेंस में कोई बोले कि 100 टर्म निकाल दो, कि अगर इस सीक्वेंस में चलते जाएं तो 100 टर्म कौन सी होगी, तो अब मैं क्या बैठ के ये सारे पूरे लिखते जाऊंगा कि 100 पूरा 100 तक सॉल्व करूंगा, इसको बहुत लेंथी हो जाएगा ना.
तो इस तरह से मैं क्या करूंगा इस तरह के इसी क्वेश्चन में, तो मुझे इसके लिए पहले टर्म एन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, टर्म एन हम निकालते हैं। टर्म एन निकालने का तरीका क्या है, a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस वन, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d is the common difference, and n is the number of term। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टर्म n इज इक्वल्स टू a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस वन। इस क्वेश्चन में a क्या है, 10 है, d है आपका 5, तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला 10 प्लस 5 ब्रैकेट n माइनस वन, 10 प्लस 5n माइनस 5, n माइनस 5 के बचा 5, तो 5 प्लस 5n, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला बनने से क्या फायदा होता है कि अब आपको कोई भी टर्म चाहिए होगी आप फॉर्मूले में डालोगे। अगर मुझे चाहिए टर्म 8, मुझे चाहिए लेट्स से टर्म 6 चाहिए, अगर 5 प्लस 5 इंटू 6, n की जगह 6 डाल देंगे, 35 आ गया आंसर। और अगर हम खुद भी देखें सीक्वेंस में अगली टर्म कौन सी है, 35 है, छठी टर्म 1 2 3 4 5 6, वेरीफाई हो गई ये बात कि हमारा फॉर्मूला सही है। ठीक है ना, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए रूल। और इसके अलावा जो है कहते हैं और कोई भी टर्म हमारे सिलेबस में जो है ना, इसे एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो आप इस तरह से अप्लाई करोगे। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन को ऐसा आता है कि पहला ये 1 है, 3 है, 4 है, फिर 7 है, 10 है, अब आप मुझे ये बताओ ये कौन सी, क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है? नहीं है, नहीं है सर। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि पहले दोनों में कितना फर्क है, 2 का, उसके बाद 1 का फर्क आ गया, उसके बाद 3 का फर्क आ गया, फिर 3 का, मतलब देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब है दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब कहते हैं क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए अब हमें डायरेक्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी। क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दिया होगा जिसके जरिए हम निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का जरूर फॉर्मूला नहीं निकल सकता, जरूर नहीं हर सीक्वेंस का फॉर्मूला निकलता ही हो, लेकिन एग्जाम में आपको सीक्वेंस ऐसी दी जाएगी जिसका फॉर्मूला निकल सकता हो। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी ऐसी दूंगा कि डिफरेंट सीक्वेंसेस बताऊंगा जिनका फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होंगी। ठीक है ना, ये तो सीक्वेंस ऐसी है जिसका फॉर्मूला बन नहीं सकता। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिनका फॉर्मूला बन सकते हैं, जैसे कि 1 4 9 16 25। क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? नहीं, नो, नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, लेकिन इसका फॉर्मूला बन सकता है। इसका फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? डायरेक्ट आंसर देना है सोच के। सर स्क्वायर। टर्म n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, सही है फॉर्मूला होगा। ठीक है, टर्म n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, यानी कि अगर मुझे टर्म 5 चाहिए, फॉर एग्जांपल टर्म 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 5 स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये देखो फिफ्थ टर्म 25 है इसमें। ठीक है, सर ये आपने ऊपर वाले में n की जगह क्या रखा था? n की जगह जो निकालनी हो टर्म, जैसे कि अगर टर्म 5 निकालनी है तो n की जगह 5 डालेंगे। क्वेश्चन में देखो यहाँ टर्म 6 निकालनी थी, अगर तो n की जगह 6 रखेंगे। ठीक है ना, टर्म n होता है ना, तो n की जगह जो आएगा वो यहाँ पुट करना होगा। ठीक है, यस दानियाल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके बेटा, थोड़ा सा आप लोग वेट करोगे ना तो आप लोग की क्वेरी खुद ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं फौरन से, आप लोगों का फौरन रेज हैंड होते हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा वेट कर लो, लेट मी फिनिश। तो जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा तो मे भी पॉसिबल आपकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएं। अच्छा जी,
अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, एक और सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। 1 8 27 64, ये भी अरिथमेटिक नहीं है। इसका बताओ क्या आंसर आएगा? टर्म एन का फॉर्मूला क्या होगा इसका? टर्म एन का फॉर्मूला इसमें हो रहा है क्यूब, क्यूब। ये हो जाएगा एन क्यूब। टर्म एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन क्यूब। सर यहाँ पे क्यूब क्यों आया? हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? सर ऊपर भी तो अरिथमेटिक नहीं था, नीचे भी अरिथमेटिक नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर आ रहे हैं या क्यूब आ रहे हैं, ऐसा सर क्यों? ये तो आपको थोड़ा देखना है ना। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो रहा था। यहाँ क्यूब हो रहे हैं, देखो 1 क्यूब। ऐसा थोड़ी कि अगर अरिथमेटिक नहीं होगा तो स्क्वायर ही आएगा हमेशा। आपको खुद जज करना है, सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कि मैं क्या फॉर्मूला रखूं कि जो सेटिस्फाई कर दे इसको। देखो n क्यूब हो रहा है, 3 then 4 क्यूब। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद सर ये और आगे चलते हैं। 27 कहाँ से आया? 3 का क्यूब क्या होता है? 27 ही होता है ना 3 क्यूब। सर ये ऊपर वाले में, स्क्वायर वाले में आपने 5 स्क्वायर क्यों रखा है? 25 तो पहले से लिखा हुआ है ना। 25 लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल दी आपको। अगर आप वेरीफाई करना चाहो, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको चेक करना मेरा फॉर्मूला सही है या गलत है, तो अब आप रखो टर्म 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ गया 25। देखो 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म 25 आ रही है, फॉर्मूले से भी वही आ रही है जो यहाँ लिखी हुई है। इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही काम कर रहा है, ठीक है ना, ये वेरीफाई करने के लिए। इसमें भी अगर आपको वेरीफाई करना है, मिसाल के तौर पे आपने रख दिया टर्म 3 निकालो, तो क्या होगा 3 क्यूब यानी कि 27, तो थर्ड टर्म 27 आ रही है, तो वेरीफाई हो गया, फॉर्मूला सही है। एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 9 28 65, क्या है ये? सर ये उनसे एक एक ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन टर्म एन का फॉर्मूला क्या होगा? n क्यूब प्लस 1। टर्म एन क्या हो जाएगा? एन क्यूब प्लस 1। वेरी गुड। कैसे निकाला? देखो ये ऊपर वाला तो एन क्यूब था ना, इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है दोनों में? ये एन क्यूब के बाद क्या हो रहा है? एक और ऐड हो रहा है। देखो 1 में 1 ऐड हो गया, 2 8 में एक और ऐड हो गया, 9 हो गया, 27 में एक ऐड हो गया, 64 में ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है? ये एन क्यूब था तो प्लस 1 हो गया। अब जरा हम चेक करना चाहें, अगर वेरीफाई करना चाहें, कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से कि टर्म 3 निकालो उसमें, तो टर्म 3 क्या होगी? एन क्यूब प्लस 1, यानी कि 3 क्यूब प्लस 1, 28 आंसर हो गया। ठीक है जी। दानियाल आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा मैं और एग्जाम्पल, अली रजा आपका भी रेज हैंड हुआ है। जी अली रजा बात तो करो बेटा, मैं कह रहा हूँ जब। चलो लेट्स मूव ऑन। ओके अब क्या कहते हैं सर? जी सर मैं ये कह रहा था वाले को सॉल्व करने के लिए सेकंड वाले को क्यों रेफर करना पड़ता है? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ हमें तीसरे वाले को सॉल्व करने के लिए दूसरे वाले को जरूरी नहीं है ऐसा करना पड़े, तो मैंने जानबूझ के सॉल्व किया। बनाए हैं ताकि आपको ये hint दोनों तो मिल जाए। अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन है। डायरेक्टली अगर ये सेकंड वाला ना भी आ रहा हो, डायरेक्टली ये आ जाए 2 9 28 65, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब इस तरह से भी सोचना है कि यार ये तो वैसे तो ये अरिथमेटिक तो है नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तब आप ये सारी चीजें सोचोगे कि यार ये स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर भी नहीं हो रहा, ये 1 का स्क्वायर भी नहीं है, 2 का, थोड़ा सा जो है ना आपने मतलब हर डायरेक्शन। सर अगर +2 में आंसर आ रहा हो तो +2 भी रखेंगे, n क्यूब +2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, 4 6
11, 18, 27। अब इसका क्या होगा टर्म एन का फॉर्मूला? कोई बता सकता है ये? मैंने हिंट तो दे दिया इतनी देर से, जिस तरह ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसी से सिमिलर है। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करें। तो अब इसके लिए क्या होगा, देखो इसमें जो है ना कहते हैं कॉमन डिफरेंस तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें मेरे दिमाग में एक चीज आ रही कि अगर मैं बताऊं ये देखो 1, एक और इसमें एक और ऐड होगा, 2 भी होगा पहले, सॉरी पहला वाला 3 होगा सर। अब देखो सर 3 के टेबल में 2 ऐड हो रहे हैं। देखो इसका तरीका ये है, अगर मैं ये बोलूं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, मतलब ये अगर ले हम 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। अब क्या फर्क है इन सब में? +2 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। मैं बोलूंगा n स्क्वायर + 2, टर्म n का फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर + 2, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से हर डायरेक्शन में आपने तो सोचना होता है। अब आपको क्वेश्चन पास पेपर के जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में आपको कुछ इन्होंने हिंट दिया होता है, तो जाहिर सी बात है एकदम से बंदा नहीं सोच सकता ना, इसलिए वो कुछ ना कुछ आपको हिंट ऐसी जरूर देते हैं ताकि आपको जो है ना कहते हैं सोचने में आसानी हो, ठीक है ना। कि मतलब ऐसे आपको डायरेक्टली याद नहीं रहेगा कि यार ये 1 के स्क्वायर में 2 प्लस करूंगा तो शायद ये आ जाए। तो मतलब कुछ चीजें मैंने आपको ऐसी बता दी हैं कि जो है ना सिमिलर है, अक्सर ये यूज है, ये स्क्वायर वाला क्यूब वाला हमेशा देखा करो, ठीक है ना। मतलब आपके पास जो है ना एक तो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी कॉमन डिफरेंस वाली, तो उसका तो फॉर्मूला मौजूद है, क्या है उसका a + d ब्रैकेट n-1। लेकिन अगर अरिथमेटिक ना हो तो फिर आपको खुद से सोचना है। अब उसमें एक मैंने स्क्वायर और क्यूब वाला तरीका आपको बता दिया, ये अक्सर यूज होता है, इसके अलावा भी कोई होगा तो क्वेश्चन में हिंट दी होगी, ठीक है ना। वो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होने लगेगा। हाँ अली रजा, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट, अपने कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो, और इनफैक्ट ज्यादातर क्वेश्चन में आपने अपने दिमाग से अपने कॉमन सेंस ही करना है आपको। अच्छा भाई, पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप लोग पहले खुद से, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, थोड़ा सोच लो, क्वेश्चन रीड कर लो, देन वील डिस्कस द आंसर। कंसीडर द सीक्वेंस 1 cube - 2, then 2 cube - 4, 3 cube - 6 and so on. Write down the fifth term. तो 4 cube - 8 है तो फिफ्थ टर्म क्या होगी 5 5 5 cube minus 10. -10। ठीक है, वेरी गुड। बच्चे चीते हो गए ना, सबको आ गया है, पहले परेशान हो रहे थे। 5 cube - 10, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ n an expression for the nth term of the sequence. अब nth टर्म के लिए क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म में क्या था n cube - 2, सेकेंड टर्म में क्या था n cube 2 cube - 4। अगर आपने एक चीज ये देखी हो कि ये जो 1 है ये इसका डबल 2 है, फिर 2 का डबल 4 है, देन 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, इसका मतलब है ये हो जाएगा n cube - 2n। बात समझ आ रही है? जैसे कि फर्स्ट टर्म में क्या है 1 का क्यूब है, लेकिन माइनस क्या हो रहा है इसका 1 का डबल यानी कि 2n, फिर 2 का क्यूब है और माइनस क्या हो रहा है 2 × 2 4, देन 3 क्यूब है और माइनस क्या हो रहा है 6, मतलब डबल माइनस हो रहा है 2n माइनस हो रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया n cube - 2n। ठीक है ईशा, मैं एक दफा फिर बता देता हूँ बेटा, सिंपल सी बात, देखो 1 क्यूब - 2 है, दूसरा क्या है 2 क्यूब - 4, देन 3 क्यूब - 6। अब आप ये देख रहे हो बाकी क्या है, डबल है इसका, 1 का डबल है ये, देन 2 का डबल, देन 3 का डबल। इसी तरीके से जो है कहते हैं n cube - 2n हो गया ना ये।
इवैल्यूएट द 10th टर्म, तो 10th टर्म में क्या होगा 10 क्यूब माइनस क्यूब माइनस 20 तो 1000 माइनस 20 यानी कि 980। ठीक है, तो ये इनका आंसर हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे।